नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का कलाम मन्नू क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान की झीलें। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुल्लर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। और भारत में खारे पानी की झील दूसरी बड़ी सांभर झील है, जो कि राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित है। भारत की कृत्रिम निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है। भारत की कृत्रिम निर्मित सबसे बड़ी झील गोविंद सागर झील है, जिसको जल भाखड़ा नागल बांध के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। गोविंद सागर झील हिमाचल जिले राज्य में स्थित है। भारत की झीलें जिनका सर्दियों में पानी जम जाता है, डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरी झील है नक्की झील, जो कि राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू स्थान पर स्थित है। भारत की वे दो झीलें जिनका पानी सर्दियों में जम जाता है, दो झीलें हैं। नंबर 1 डल झील, दूसरी है नक्की झील। भारत में सर्वाधिक नमक उत्पादन सांभर झील से प्राप्त होता है, और कितना प्राप्त होता है? 8.7% नमक उत्पादन किया जाता है। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को प्लाया कहते हैं। रेगिस्तान में खारे पानी की झीलों को क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं। और रेगिस्तान के तटीय प्रदेश में स्थित खारी झीलों को कयाल या लेगुन कहते हैं। खारी झीलें में नमक का कारण टेथिस सागर का अवशेष के कारण है। राजस्थान में खारी झीलें या राजस्थान में खारे पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें। राजस्थान की खारे पानी की झीलें आंतरिक प्रवाह की नदी वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। राजस्थान की खारे पानी की झीलें हैं, वो आंतरिक प्रवाह की नदियों वाले क्षेत्र में ही पाई जाती हैं। खारे पानी की झीलें। ट्रिक से लर्न करेंगे हम सारी झीलें। काकू डेडी सांप लूण पी रहे हैं। काकू डेडी सांप लूण पी रहे। बोलिए एक बार से साथ में। काकू डेडी सांप लूण पी रहे। काकू डेडी सांप लूण पी रहे। बोलिए एक बार दोबारा साथ में। काकू डेडी सांप लूण पी रहे। इम्पोर्टेंट हमारे लिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। इसमें से एग्जामिनर पूछता है 3 खारे पानी की झीलें दे देता है और 1 देता है मीठे पानी की। ये पूछता है इनमें से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है, तो ये ट्रिक काम आएगी। उसमें एक निकाल लेंगे हम ऑप्शन से। खारे पानी की हम ट्रिक से लर्न कर लेंगे। कैसे करेंगे? काकू डेडी सांप लूण पी रे। बोलिए एक बार साथ में। काकू डेडी सांप लूण पी रे। का से काबोद। का से काबोद। कू से कुचामन। कू से कुचामन। डे से डेगाना। डे से डेगाना। डी से डिडवाना। डी से डिडवाना। सा से सांभर। सा से सांभर। पै से पंचभद्रा। पै से पंचभद्रा। लूण से लुणकरणसर। पी से पिथमपुरी। रे से रेवासा। रे से रेवासा। बोलिए एक बार। काकू डेडी सांप लूण पी रे।
काकू डेडी सांप लूण पीरे। हाँ बोलिए, बोलिए काकू डेडी सांप लूण पीरे। बार बार अभ्यास करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। एक दो बार पेन कॉपी से आप लिखोगे, साथ साथ बोलोगे तो लर्न हो जाएगी। का से काबोत, कू से कुचामन, डे से डिगाना, डी से बोलिए साथ में डिडवाना, सा से क्या होगी सांभर, पै से बोलिए पंचभद्रा, लूण से लूणकरणसर, पी से पिथमपुरी, रे से रेवासा। काबोत जैसलमेर में है। काबोत कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में है। सीकर में रेवासा, कोछोर, पिथमपुर 3 ज़िले हैं। सीकर में रेवासा, काछोर, पिथमपुरी। खारे पानी के ज़िले सीकर में कितने हैं? 3, रेवासा, काछोर, पिथमपुरी। रेवासा कहाँ पर है? सीकर में। पिथमपुरी कहाँ है? सीकर में। जैसलमेर में 2 ज़िले हैं। काबोद, काबोद कौन से ज़िले में है? जैसलमेर में। पोकरण भी जैसलमेर में है। पोकरण भी जैसलमेर में है। लूणकरणसर झील तो बीकानेर ज़िले में है। लूणकरणसर झील तो बीकानेर ज़िले में है। डिडवाना नागौर में, डेगाना भी नागौर में, कुचामन नागौर में। लेकिन वर्तमान में जिलों के पुनर्गठन के पश्चात कुचामन झील और डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। कौन से ज़िले में स्थित है? डिडवाना कुचामन जिले में स्थित है। डिडवाना और कुचामन। डेगाना नागौर में है। सांभर जयपुर में है। लेकिन जिलों के पुनर्गठन के बाद सांभर जयपुर ग्रामीण में अधिकांश भाग सांभर झील का। फ्लोदी झील, बाप झील जोधपुर में है। लेकिन पुनर्गठन के पश्चात फ्लोदी जिले में है, क्योंकि फ्लोदी जिले को नवीनतम जिला बना दिया। फ्लोदी जिले में, बाप जोधपुर में है। लेकिन आपको नवीनतम जिलों के अनुसार नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आगे आने वाले एग्ज़ाम होंगे, जैसे आरपी फर्स्ट ग्रेड हो गए, सेकंड ग्रेड हो गए, उसमें एग्जामिनर मेंशन करेगा कि नवीनतम जिलों के अनुसार ही आप भूगोल पढ़िए, तभी आएंगे। लेकिन अभी तो आप ऐसे पढ़िए। फ्लोदी तो जोधपुर में है, बाप झील भी जोधपुर में है, ताल छापर चूरू में है, ताल छापर चूरू में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है, पंचभद्रा बाड़मेर में है। पंचभद्रा जिलों के पुनर्गठन के पश्चात ये बालोतरा में है। पंचभद्रा वर्तमान में कौन से ज़िले में? बालोतरा में है। फ्लोदी में है। डिडवाना कुचामन ज़िले में है। कुचामन भी डिडवाना कुचामन ज़िले में है। ये ध्यान रखना आप। एक बार ट्रिक बोलिए खारे पानी के ज़िलों के। काकू डेडी सांप लूण पीरे। बोलिए आप लोग, काकू डेडी सांप लूण पीरे। लर्न हो गई। कै से काबोत, बोले साथ साथ। कू से कुचामन, डे से डेगाना, डी से डिडवाना, सा से सांभर, पै से पंचभद्रा, लूण से लूणकरण, पी से पिथमपुरी, रे से रेवासा। काबोत जैसलमेर में है। कुचामन डिडवाना कुचामन ज़िले में है और डिडवाना कुचामन नागौर ज़िले में है। डेगाना नागौर ज़िले में है और डिडवाना कुचामन ज़िले में है, लेकिन डिडवाना कुचामन नागौर ज़िले में है। सांभर जयपुर में, लेकिन अधिकांश भाग इसका जयपुर ग्रामीण में है। पंचभद्रा
पहले बाड़मेर में थी, लेकिन बाड़मेर से अलग बालोतरा ज़िला बना दिया गया, तो पंचभद्रा बालोतरा में भी है, पंचभद्रा बालोतरा में है। लूणकरणसर बीकानेर में है। पीथमपुर सीकर में है। रेवासा भी सीकर में है। लर्न हो गई होगी। एक बार और बोलिए, आप लोग बोलिए। काकू डेडी सांप लूण पी रे। काकू डेडी सांप लूण पी रे। लर्न हो गई। नेक्स्ट, सांभर झील। सांभर झील के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। सांभर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर में स्थित है और सांभर झील का अधिकांशतः भाग जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। कहाँ पर? जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है। और सांभर झील का तल प्री अरावली चट्टानों से बना हुआ है, तभी तो अपने कहते हैं अरावली का निम्नतम बिंदु तो सांभर झील है। अरावली का निम्नतम बिंदु तो सांभर झील है। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। वासुदेव चौहान को चौहानों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चौहान वंश का संस्थापक कहते हैं ना वासुदेव चौहान को। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर, नागौर, जयपुर। सांभर झील 3 जिलों में फैली हुई है, अजमेर, नागौर, जयपुर। कितने जिलों में फैली हुई है सांभर झील? 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? बोलिए। अजमेर, नागौर, जयपुर। सांभर झील कितने जिलों में फैली हुई है? 3। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जयपुर। सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। किसने करवाया? वासुदेव चौहान ने। सांभर झील वह स्थान है जहाँ पर अकबर ने जोधा से विवाह किया। यह अकबर की विवाह स्थली सांभर झील है। सांभर झील के किनारे ही अकबर का विवाह हुआ और सांभर झील के किनारे ही संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि स्थित के लिए प्रसिद्ध है। सांभर झील क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि अकबर की विवाह स्थली वहीं हुई और संत दादू हिसामुद्दीन की पुण्य भूमि सांभर झील है। और सांभर झील में 4 नदियाँ जल गिराती है। कितने? 4 नदियाँ जल गिराती है। लर्न करना है, इंपॉर्टेंट है। खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। ये छोटी सी है, इसको वैसे नेगलेक्ट मार देते हैं। 4 याद कीजिए आप। 4 नदियाँ जो सांभर झील में जल गिराती है, खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। बोलिए आप, 4 नदियाँ कौन सी है जो सांभर झील में जल गिराती है? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। सांभर झील में कितनी नदियाँ जल गिराती है? कितने बताइए? 4 नदियाँ जल गिराती है। कौन कौन सी है? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। कितनी नदियाँ? 4। कौन कौन सी? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। कितनी नदियाँ? 4। कौन कौन सी? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेथा। तुर्तमती भी है। सांभर झील में हिस्सा 40% राज्य सरकार का है और 60% केंद्र सरकार का है। सांभर झील में जो नमक उत्पादन किया जाता है उसमें 40% राज्य सरकार का है और 60% केंद्र सरकार का है। सांभर झील में हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांभर साल्ट योजना चलाई जा रही है और ये योजना 1964 से चलाई जा रही है। और सांभर झील के किनारे साल्ट म्यूजियम स्थित है। सांभर झील के किनारे साल्ट म्यूजियम स्थित है और सर्दियों में इस झील के किनारे राजहंस भी देखे जा सकते हैं जिन्हें फ्लेमिंगोस कहते हैं। सांभर झील के किनारे क्या देखे जा सकते हैं? राजहंस। और सांभर झील में साल्ट म्यूजियम स्थित है।
और विचरण करने के लिए यहाँ कुर्जा पक्षी भी आते हैं। 1990 में रामसर साइट के रूप में सांबर झील को घोषित किया। और रामसर साइट का मीन्स होता है पर्यटक के स्थल के रूप में शामिल करना। सांबर झील को रामसर साइट के रूप में कब मान्यता मिली? 1990 में। कब मिली? 1990 में। 2 ही रामसर साइट है अपने राजस्थान में, एक तो केवलादेव वन्यजीव अभयारण्य और दूसरा है रामसर साइट सांबर। दूसरी कौन सी? सांबर। 2 रामसर साइट है राजस्थान में, तीसरा अभी घोषित किए हैं 2023 में। कितने हैं? 2, सांबर और केवलादेव। और सांबर को कब मान्यता मिली रामसर साइट के रूप में? 1990 में। सांबर झील को तीर्थों की नानी भी कहते हैं। सांबर झील को तीर्थों की नानी कहते हैं। देवया ने तीर्थ स्थल कहा जाता है। तीर्थों की नानी किसे कहते हैं? सांबर झील को। तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को कहते हैं और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहते हैं। सांबर झील को तीर्थों की नानी कहते हैं और तीर्थों का मामा पुष्कर अजमेर को और तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर। सांबर झील में 2 प्रकार से नमक तैयार किया जाता है, एक तो रिश्ता यानी वायु के प्रभाव से और दूसरा क्यारियाँ बनाकर यानी क्यारियाँ से बनाया जाता है। कितने प्रकार से नमक तैयार किया जाता है? 2 प्रकार से, एक रिश्ता और दूसरा क्यारियाँ बनाकर। चलो सांबर झील के बारे में एक बार रिपीट करते हैं, आप लोगों को साथ में बोलना है। सांबर झील का निर्माण किसने करवाया बताइए? वासुदेव चौहान ने। सांबर झील कितने जिलों में फैली हुई है? बताइए कितने जिलों में फैली हुई है? 3 जिलों में फैली हुई है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, जयपुर। कितने जिलों में फैली हुई है? अजमेर, नागौर, जयपुर। और सांबर झील में कितनी नदियाँ चल गिराती है? कितनी नदियाँ चल गिराती है? 4 नदियाँ चल गिराती है। कौन कौन सी? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेहता। कौन कौन सी? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेहता। एक बार इसको नेगलेक्ट मार दीजिए, कितनी नदियाँ चल गिराती हैं? 4। कौन कौन सी? खारी, खंडेल, रूपनगढ़, मेहता। और सांबर झील में जो नमक उत्पादन किया जाता है और इसमें कितना हिस्सा राज्य सरकार का है अपने राजस्थान का? तो 40% है। ये RS में पूछ लिया गया। और केंद्र सरकार कितना है? 60% है। 60-40 इंपॉर्टेंट है, लर्न कर लेना। लर्न हो गया होगा। हिंदुस्तान नमक कंपनी के सहयोग से सांबर झील के किनारे सांबर साल्ट योजना चलाई जा रही है। और सांबर झील के किनारे राजहंस देखे जा सकते हैं। कुरंजा पक्षी भी विचरण करने के लिए आते हैं सांबर झील में। और सांबर झील को रामसर साइट के रूप में मान्यता 1990 में मिली। कब मिली? 1990 में। और सांबर झील को तीर्थों की नानी कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थों की नानी। और यहाँ पर 2 प्रकार से नमक तैयार किया जाता है, एक तो रेस्ता यानी एक वायु के प्रभाव से और दूसरा क्यार के माध्यम से। नेक्स्ट है डीडवाना झील। डीडवाना नागौर में है। वर्तमान में डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। डीडवाना कुचामन नवीनतम जिला बना दिया ना, तो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। पहले नागौर में थी और क्योंकि डीडवाना और कुचामन दोनों नागौर में थे और नागौर से अलग किया है डीडवाना कुचामन को। डीडवाना झील कौन से जिले में स्थित है? डीडवाना कुचामन जिले में। इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नहीं है। डीडवाना झील का नमक है वो खाने की दृष्टि से उत्तम नमक नहीं है। यहाँ पर राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थित है। डीडवाना झील के किनारे
राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र स्थित है? इस झील में कागज निर्माण किया जाता है। इस झील में कागज का निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन आ सकता है कौन सी झील में कागज का निर्माण किया जाता है? तो कागज डीडवाना झील में किया जाता है। यहाँ निजी निवेशकों संस्थाओं को देवल कहा जाता है। डीडवाना में निजी संस्थाएं हैं, उनको देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और क्यारियों में जो नमक सुखाकर तैयार किया जाता है उसे ब्राउन नमक कहते हैं। क्यारियों में जो नमक सुखाकर तैयार किया जाता है उसे ब्राउन नमक कहते हैं। चलो बताइए आप लोग, डीडवाना झील कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? नागौर ज़िले में। लेकिन ये पूछे वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है? कौन से ज़िले में स्थित है? डीडवाना कुचामन ज़िले में स्थित है। और इस झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नमक नहीं है। ये बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र कौन सी झील के किनारे स्थित है? बताइए, राजस्थान का सबसे बड़ा सोडियम संयंत्र कौन सी झील के किनारे स्थित है? डीडवाना झील। कौन सी झील में कागज का निर्माण किया जाता है? डीडवाना झील में। डीडवाना झील में निजी संस्थाओं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और जो क्यारियों में नमक सुखाकर तैयार किया जाता है उसे ब्राउन नमक कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राउन नमक कहते हैं। इस झील में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने स्थित है। नंबर 1 सोडियम सल्फेट व दूसरा है सोडियम सल्फाइड। इम्पोर्टेंट है, इस झील में राजस्थान के स्टेट केमिकल वर्क्स के 2 कारखाने स्थित है। पहला है सोडियम सल्फेट का, दूसरा है सोडियम सल्फाइड का। डीडवाना झील लर्न हो गई। नेक्स्ट है पंचभद्रा झील। पंचभद्रा झील बाड़मेर जिले में स्थित है। लेकिन पूछे वर्तमान में पंचभद्रा बालोतरा जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में स्थित है। और पंचभद्रा झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम नमक है। पंचभद्रा झील का नमक खाने की दृष्टि से उत्तम है। और इस झील में 98% नमक पाया जाता है। कितना? पंचभद्रा झील में 98% NaCl पाया जाता है। NaCl को नमक ही कहते हैं। पंचभद्रा झील में खरवाल जाति के द्वारा नमक तैयार किया जाता है। पंचभद्रा झील में खरवाल जाति के द्वारा मोरली झाड़ी से नमक तैयार किया जाता है। तो पंचभद्रा झील में कौन से ज़िले में स्थित है? बताइए। बाड़मेर ज़िले में। वर्तमान में कौन से ज़िले में स्थित है? बालोतरा, क्योंकि पहले बालोतरा बाड़मेर ज़िले में था, लेकिन अब नया ज़िला बना दिया गया है, इसलिए पंचभद्रा बालोतरा ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में? बालोतरा। और पंचभद्रा झील में 98% नमक पाया जाता है। और यहाँ पर कौन सी जाति के लोगों के द्वारा नमक तैयार किया जाता है? खरवाल जाति के द्वारा। नेक्स्ट झील है काबोद। काबोद झील जैसलमेर ज़िले में स्थित है। काबोद झील कौन से ज़िले में स्थित है? जैसलमेर ज़िले में। इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है। काबोद झील जैसलमेर ज़िले में स्थित है और इस झील में आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक पाया जाता है। और नेक्स्ट है राज्य का कोयला संयंत्र बाप झील जोधपुर ज़िले में स्थित है। बाप झील जोधपुर ज़िले में स्थित है ना। और इस झील के किनारे राज्य का कोयला संयंत्र लगाया गया है। नावा झील नागौर में है। इस झील में आदर्श लवण उद्योग शुरू किया गया है और वो भी भारत सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। आप लोग बताइए, खाने की दृष्टि से उत्तम कौन सी झील में नमक पाया जाता है? कौन सी झील में? पंचभद्रा बाड़मेर में। आयोडीन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ नमक कौन सी झील में पाया जाता है? कौन सी झील में? काबोद जैसलमेर में। कौन सी झील में
खाने की दृष्टि से उत्तम नमक नहीं पाया जाता। कौन सी झील में? डीडवाना झील नागौर में। और एक बार ट्रिक रिपीट करते हैं। ट्रिक है काकू डेडी सांप लूण पीरे। क्या है? काकू डेडी सांप लूण पीरे। बोलिए आप लोग, काकू डेडी सांप लूण पीरे। लर्न कर लोगे, अभ्यास कीजिएगा, लर्न हो जाएंगे। थैंक यू।